नमस्कार, वेलकम टू द योगिनी द नाइट। और आज है हमारे फ्रीडम एंजॉय योग कोर्स का योग प्रोग्राम का डे 8। तो आज हम बातें कम करेंगे, आज हम प्रैक्टिस ही करेंगे। प्रैक्टिस का नाम है फ्लेक्स एंड हील। ठीक है, तो आसन कुछ ऐसे होंगे जो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे और हीलिंग करेंगे। इंटरनल ऑर्गन्स के लिए ये आसन बहुत अच्छे रहेंगे। ट्विस्टिंग है इसमें, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग एंड ऑल। तो अभ्यास हम शुरू करते हैं। उससे पहले क्या आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? करते हैं हम शुरू। आज पूरी हम प्रैक्टिस करेंगे, सारे आसन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार भी। जल्दी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिस में सबसे पहला पार्ट प्रार्थना का होता है। तो हम प्रार्थना करेंगे। बिना प्रार्थना के अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। प्रार्थना के लिए सबसे पहले हम देखिए, मैंने कल आसन सिखाए थे, प्राणायाम जब हम सीख रहे थे, तो पद्मासन, सिद्ध योनि, सुखासन। सुखासन मतलब ये पाल के मारकर बैठना, और सिद्धासन कोई सा भी आसन लगा सकते हैं। तो मैं अभी दो ऑप्शन देती हूँ। या तो इस तरह से सिद्ध योनि में बैठ जाइए। लेफ्ट लेग को मैंने ऐसे पास में किया है, लेफ्ट फुट को, उसके आगे राइट को रखा है। ठीक है, ये सिद्ध योनि, सिद्धासन, इसको ऐसे मॉडिफाइड सिद्धासन भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पद्मासन। जो पद्मासन कर सकते हैं वो पद्मासन करें, और जो सिद्ध योनि में बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। ठीक है, आसान है। सिद्ध योनि लंबी देर तक बैठा जा सकता है। इसके बाद हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे और इन्हें यहाँ थोड़ा सा घुटनों के पास पीछे रखेंगे। ठीक है, एकदम इस तरह से नहीं रखेंगे, ये वाला हिस्सा रखना है घुटनों के पास में। स्पाइन को रोल एंड डाउन करके, टॉर्सो लॉन्ग, स्पाइन लॉन्ग। तो सांस से लेकर कंधों को ऊपर उठाए और पीछे इस तरह से छोड़ दें। तो टॉर्सो लॉन्ग हो गया। अब आंखें बंद, ओमकार और जो हम योग की प्रार्थना करते हैं वो। तो ओमकार के लिए लंबी गहरी सांसें। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। अब हाथों को रब करें, आंखों पर, चेहरे पर लगाएं और हाथों को देखते हुए ही धीरे धीरे आंखें खोलें। हरिओम। चलिए, अब पहला आसन शुरू करते हैं। देखिए, फुल बॉडी सीक्वेंस है। इसमें ट्विस्टिंग, ये समझिए ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है और हीलिंग के लिए। नाम फ्लेक्स एंड हील इसीलिए है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा और इंटरनल ऑर्गन्स की इसमें मसाज होगी। ठीक है, तो ये हीलिंग भी करेगा और मसल्स पर इसका प्रभाव तो पड़ना ही है और सबके लिए अच्छा है। इवन जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी इससे शुरुआत कर सकते हैं। तो वेट लॉस, हालांकि वेट लॉस होना चाहिए, वेट लॉस नहीं।
उसके लिए ये बेहतर है। अब पहला आसन है मार्जरी आसन। देखिए आसन हम इसमें से बहुत सारे कर चुके हैं और बहुत सारे आसन किस तरह से करते हैं वो सीख चुके हैं। तो ये मार्जरी आसन, हिप नी एक लाइन में और शोल्डर और रिस्ट एक लाइन में। अब देखिए मेरी एल्बो जो है ये लॉक है, लॉक नहीं रखना है, सॉफ्ट रखना है, ठीक है। हाथों की उंगलियां खुली हुई, और हमने जैसे डे 2 में सीखा था ना हाथों की ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, ऐसे हाथों की ग्राउंडिंग कर लेना है। ओके, अब यहाँ से सांस लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। जितना सिर उठा सकते हैं उतना उठाइए, लोअर बैक को जितना नीचे कर सकते हैं उतना करिए। सांसें छोड़ते हुए हेड डाउन, स्पाइन राउंड। फिर धीरे धीरे सांसें लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। फिर सांसें छोड़ते हुए हेड डाउन, स्पाइन राउंड। फिर सांसें लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन। सांसें छोड़ते हुए हेड डाउन, स्पाइन राउंड। एक और बार करते हैं, सांसें लेते हुए हेड अप, लोअर बैक डाउन एंड रिलैक्स। अब ये हमने मार्जरी विठिलासन केटकाउ किया, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा हम एडवांस करते हैं, ठीक है। जो कर सके वो देखिए, पैरों की उंगलियां मैंने अंदर कर ली है, ठीक है। पहले बाहर थी, अब टोज अंदर। अब मैं यहाँ से राइट लेग को मेट के पैरेलल कर रही हूँ, ठीक है। राइट लेग को मेट के पैरेलल कर लिया। अब देखिएगा मेरा जो हिप है वो इस तरह से ऊपर नहीं उठा हुआ है, ये नॉर्मल है, ठीक है। मतलब फ्लोर की ओर ही इसका, फ्लोर टुवर्ड्स फ्लोर ही है, ऐसे साइड में नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैंने टोज बाहर रखे हैं, जो पैर नीचे है उसकी उंगलियां अंदर है और जो पैर ऊपर है उसके बाहर की तरफ, ठीक है। ये अंदर है, बाहर है, इस तरह से किया, ठीक है। एंड अब जो थोड़ा सा और चैलेंज बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए लेफ्ट हैंड को इस तरह से आगे, राइट लेग लेफ्ट हैंड, नीचे देखना है, ठीक है। बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, नॉर्मली नीचे देखना है एक पॉइंट पर, यहाँ पर। और 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे और फिर पैर को, ठीक है। अब दूसरा, अब धीरे धीरे लेफ्ट लेग को इसी तरह से ऊपर उठाएंगे, पैरों की उंगलियां बाहर है इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा अगर शुरुआत में से नीचे रह जाए तो कोई इश्यू नहीं है, रख लीजिएगा, प्रैक्टिस के साथ वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इजी है तो अब धीरे धीरे राइट हैंड को भी ऊपर उठाइए, ठीक है। इस तरह से हाथों की उंगलियां खुली हुई है और ऐसे ही मैंने आगे किया है, इस तरह से नीचे ही देखना है। ब्रीदिंग, अब यहाँ पर जो ग्लूट्स है वो एक्टिव रहेंगे, ओके। और ब्रीदिंग करें, 1 2 3 4 5 एंड हाथ धीरे से नीचे, पैर भी नीचे ले आएंगे एंड रिलैक्स, ओके। तो थोड़ा वज्रासन में रिलैक्स करें। इस तरह से हमने मार्जरी आसन और उसके बाद मेरुदंड संतुलन किया, केटकाउ, मार्जरी विठिलासन और मेरुदंड संतुलन। अब इसके बाद हम अधोमुख श्वान में आएंगे और उसके लिए सूर्य नमस्कार के लिए जाएंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार के लिए जाएंगे। तो अधोमुख श्वान, ठीक है। मैंने हाथ थोड़े से आगे बढ़ा लिए हैं, जो दोनों ही पैर है वो हिप डिस्टेंस पर है, ठीक है। हाथ मैंने थोड़े आगे बढ़ाए, आप इस तरह से भी रख सकते हैं। तो सांसें लेते हुए घुटनों को मैं ऊपर उठाऊंगी और सांसें छोड़ते हुए शोल्डर्स को नीचे प्रेस करूंगी। शोल्डर्स नीचे प्रेस करने का मतलब है हिप्स ऊपर उठाए हैं, ठीक है। आप इस तरह से रख सकते हैं, घुटनों को मोड़कर हिल ऊपर, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। घुटने सीधे भी रख सकते हैं अगर हो पाए तो। ये कंधों को बहुत ज्यादा नीचे प्रेस नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। थोड़ा ही रखना है, इतना कर लीजिए, ठीक रहेगा। बस इस तरह से, ज्यादा नहीं रहना है, इतना सा। नी बेल्ट रख सकते हैं, हील्स अगर घुटने सीधे रखना है हील ऊपर उठा के रख सकते हैं, और हील्स अगर नीचे टिक जाती तो हील्स टिका लीजिए। एंड यहाँ पर हम थोड़ा सा ही रुकेंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सूर्य नमस्कार करना है तो उसके लिए डायरेक्ट खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि धीरे धीरे इस तरह से पैरों से चलते हुए आगे आ जाइए, ओके। हम इस तरह से पैरों से चलते हुए
आगे की तरफ आ जाएंगे। तो ये अर्ध उत्तानासन में हम आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद कमर पर ऐसे हाथ रखेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए खड़े हो जाएंगे। अब ये सम स्थिति यहाँ पर बनानी है। सम स्थिति के लिए दोनों पैर, देखिए सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो मैं प्रीफर करती हूँ कि दोनों पैर पास में रहें, लेकिन हिप डिस्टेंस पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हिप डिस्टेंस राइट को इस तरह से किया, जहाँ अंगूठा खत्म होता है वहाँ पर पैर को रख दिया, तो ये हिप डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और मैं अभी पास रख रही हूँ। सम स्थिति, तो पैरों की सारी उंगलियों को ऐसे ऊपर उठाइए। ठीक है, टोज ऊपर उठाएं, स्प्रेड करें और छोटी उंगली से एक एक उंगली नीचे रखिए अंगूठे तक, पूरी उंगलियां नीचे। अब इसके बाद जो पैरों की अच्छे से ग्राउंडिंग हो गई है, अब नी को सॉफ्ट रखना है। ठीक है, ऐसे मोड़ कर नहीं रखना है और ऐसे एकदम लॉक नहीं रखना है, थोड़ा सा जैसे नॉर्मली रहता है सॉफ्ट नी। ठीक है, इसके बाद पटेला या नी कैप, इसको ऊपर उठाना है, ये उठेगा। देखिए थोड़ी कोशिश करेंगे ना तो ये ऊपर उठेगा और क्वाड्रिसेप्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। इसके बाद पेल्विक न्यूट्रल। अब जब भी बैक बेंडिंग करें तो पोस्टीरियर पेल्विस लगाएं, और जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करें आगे झुके तो एंटीरियर। ये पोस्टीरियर होता है, आर्च कट जाती है ये पेल्विक को, ये मैं बता चुकी हूँ हालांकि। और एंटीरियर में इस तरह से। अगर ये फिर से देखना चाहते हैं तो डे 2 का वीडियो देखिए, इस पर भी अपलोड है, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। तो ये पोस्टीरियर और एंटीरियर वहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ से कंधों को रोल एंड डाउन करिए। ठीक है, जिससे टॉर्सो लॉन्ग हो जाएगा और चिन को टक, ये समझ लीजिए। ये डे 2 की वीडियो में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हाथ साइड में है, सांसें लीजिए, सांसें छोड़ते हुए प्रणाम। हम परसों डे 6 में सूर्य नमस्कार सीख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हाथों को नीचे ले आइए, सांस लेते हुए बैक बेंडिंग, पोस्टीरियर पेल्विस इस तरह से, सांसें छोड़ते हुए उत्तानासन। तो मैंने एंटीरियर पेल्विक किया है, हाथ और सिर एक साथ नीचे जा रहे हैं। ठीक है, और देखिए कहाँ आप आ सकते हैं, इतना कर पा रहे तो इतना करिए, पूरा जा पा रहे हैं तो पूरा चले जाइए, या फिर नी बेंड करके फॉरवर्ड बेंड कर लीजिए उत्तानासन। ठीक है, उंगलियों पर रह सकते हैं, पूरा हाथ नीचे टिका सकते हैं, पूरा हो जाए तो पूरा कर लीजिए, लेकिन बॉडी वेट टोज की तरफ रहेगा, पैरों की उंगलियों की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर सांस छोड़ दी, राइट लेग पीछे, अभी घुटना ऊपर उठाया, सामने देखिए, सांस ली, यहाँ पर नी एंकल सेकंड टो एक लाइन में है, ग्लूट्स एक्टिव है। अब यहाँ पर सांस रोकते हुए, सांस रोक लूंगी दंडासन में, लेफ्ट लेग पीछे। ठीक है, यहाँ पर देखिए शोल्डर और रिस्ट एक लाइन में है, सांसें छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, घुटने नीचे रखे, बॉडी को थोड़ा आगे पुश किया, चेस्ट और चिन मिड पर, जिनसे ना वो पूरे लेट सकते हैं इस तरह से। अब पैरों की उंगलियां बाहर, बॉडी को थोड़ा सा आगे करें और सांस लेते हुए भुजंगासन। ठीक है, पेल्विस मैट पर लगा रहेगा, कोहनियां बॉडी से लगी हुई और मुड़ी हुई, सांसें छोड़ते हुए अधोमुख श्वास। अब वापस से राइट लेग, राइट पीछे ले गए तो राइट आगे एक्टिव, हम अंजनी आसन कर रहे हैं, उंगलियों पर हूँ मैं, सामने देखिए, सांस ली यहाँ पर, सांस छोड़ते हुए वापस से उत्तानासन। ठीक है, पूर्ण कैसा भी आप कर सकते हैं, घुटने मोड़कर भी रख सकते हैं। ठीक है, इतना भी रख सकते हैं, स्पाइन को बस लॉन्ग रखना है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर सांस छूटती है, अब सांस लेते हुए देखिए हाथ सीधे, सिर, हाथ और सिर साथ में जाएंगे और बैक बेंड। एक और राउंड करेंगे तो सांसें छोड़ते हुए अगेन। ठीक है, हाथ उत्तान में सांसें ली थी, सांसें छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, ऑप्शन बता दिए हैं। अब राइट लेग, लेफ्ट लेग पीछे और ये वाला अंजनी आसन करेंगे, टोज अंदर बाहर रख सकते हैं, लेकिन नी एंकल सेकेंड टो एक लाइन में है, और ये जो पीछे वाला पैर है ये थोड़ा सा, मतलब ऐसे 90 डिग्री नहीं रखा है, थोड़ा सा पीछे रखा है। ठीक है, सामने देखिए, यहाँ पर सांस लेते हैं, सांस को रोक कर रखें और राइट लेग को पीछे दंडासन में, इस तरह से नहीं करना है, दंडासन है ये, इस तरह से सांसें छोड़ते हुए नी, बॉडी को थोड़ा सा आगे किया, नी चेस्ट और चिन मिड पर। अब पैरों की उंगलियां बाहर, बॉडी को थोड़ा आगे बढ़ाया और सांस लेकर भुजंगासन। देखिए कंधे कानों से दूर, कोहनियां मुड़ी हुई है, थोड़ा ही उठे तो भी चलेगा, और सांसें छोड़ते हुए अधोमुख श्वास। लेफ्ट लेग सांसें लेते हुए आगे 90 डिग्री, नी एंकल और सेकेंड टो,
सांसें ली, सांसें छोड़ते हुए फिर से उत्तानासन, सांसें लेते हुए हाथ और सिर एक साथ धीरे धीरे घुटना मोड़कर भी ऊपर उठ सकते हैं इस तरह से, और बैक बेंड एंड सांसें छोड़ते हुए प्रणाम, नमस्कार आसन। ठीक है, डिटेल हम डे 6 में, हाँ डे 6 में अच्छे से सीख चुके हैं, तो मुझे लगता है ये आप आसानी से इसे कर लेंगे। अब हमने सूर्य नमस्कार कर लिया, तो अब स्टैंडिंग के आसन करते हैं। तो पहला आसन है अष्ट चंद्रासन, ठीक है, हाई लंज। तो उसके लिए हिप डिस्टेंस पर खड़े हैं, मेट के मतलब पीछे, ठीक है, इस हिस्से में। अब यहाँ से सांस लेते हुए राइट लेग को आगे करेंगे, और जो लेफ्ट है उसका हील ऊपर है, मैं टोस पर खड़ी हूँ, लेफ्ट टोस पर, ठीक है। जो पैर आगे किया है, राइट आगे किया है, तो कोशिश करिए इसका नी एंकल सेकंड टो एक लाइन में हो जाए, ठीक है। ये होता है नी एंकल एंड सेकंड टो, अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। घुटना, टखना और ये उंगली सेकंड टो, ठीक है। अब ये एक लाइन में, अगर घुटना अंदर गया है तो ये एक लाइन में नहीं है, घुटना अगर बाहर निकल रहा है तो भी एक लाइन में नहीं है, इसको बीच में रखना है, ठीक है, इस तरह से। और घुटना आगे नहीं बढ़ाना, पीछे रह जाएगा तो चलेगा, लेकिन ऐसे आगे नहीं निकालना है, ओके। इतनी स्थिति अगर थाई मेट के पैरेलल होती है तो ठीक है, नहीं होती तो कोई इश्यू नहीं, थोड़ा ऊपर भी चलेगा। अब यहाँ पर हिप स्क्वायरिंग, जो हिप आगे है उसे पीछे पुश करेंगे, जो हिप पीछे उसको आगे। पोस्टीरियर पेल्विस, फर्स्ट स्टेप आगे देखें, सेकेंड स्टेप हाथ दोनों ऊपर उठा सकते हैं अगर ये हो रहा है तो, और थोड़ा सा बैक बेंड, और यहाँ पर ग्लूट्स और थाई मसल जो है एक्टिव रखें। 1 2 3 4 5। अब जब वापस आना है तो धीरे से हाथों को कमर पर लाइए और पीछे वाले पैर से आगे आ जाइए। अब जो राइट लेग है इसको पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो राइट लेग पीछे इस तरह से, देखिए टोस पर है, राइट लेग पीछे है तो एडी ऊपर है, ठीक है। और हिप की स्क्वायरिंग, ये जो अभी राइट वाला हिप पीछे है उसको मैं आगे पुश करूंगी, लेफ्ट वाला आगे है तो इसको पीछे पुश करूंगी। पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है, तो हमको ऐसा रखना है, ठीक है। नी एंकल सेकेंड टो, जो पैर आगे है उसके एक लाइन में, ओके। और ये जो थाई है ये मेट के पैरेलल हो भी सकती है, शुरुआत में नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा आपका कैसा होता है। यहाँ पर थाइज में स्ट्रेचिंग फील होगी, सबसे ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेचिंग फील होगी, ठीक है, ये वाले हिस्से में, क्वाड्रिसेप्स में। अब यहाँ पर पोस्टीरियर पेल्विस लगा लिया। अब इसका चैलेंज बढ़ाएं और दोनों हाथ इस तरह से ऊपर कर सकते हैं और थोड़ा सा बैक बेंड। तो ये 1 2, ग्लूट्स एक्टिव रखें, 3 4 एंड 5। धीरे से वापस आ जाए। तो ये हुआ हमारा अष्ट चंद्रासन। अब ये हमने एसेंट्रिक स्टैंडिंग पोज किया था, ठीक है। अब हम वाइड एंगल करेंगे, तो वाइड एंगल के लिए दोनों पैरों को ऐसे फैलाइए। अब ये देखिए सबका अलग अलग रहेगा, यहाँ पर बोन साइड से भी रिस्ट्रिक्शंस आते हैं और हमारे मसल से तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो देखिए चेक कैसे करना है कि ये कितना वाइड करना है, ये चेक करिए जो हमारे बाहरी किनारी है पैरों की, ठीक है, जो आउटर हिस्सा है हमारे फुट का वो अच्छे से टिकना चाहिए, ऐसा ना हो ये ऊपर उठ जाए। देखिए आपको मेरे पैर दिख रहे होंगे, ये भी ऊपर उठे हुए हैं, इनको अच्छे से पैरों की बाहरी किनारी को अच्छे से टिका देना है, फुट के आउटर एजेस अच्छे से मेट पर टिका देना है, इतना ही फैलाना है पैरों को दोनों, ठीक है। ये फर्स्ट। अब सेकेंड, राइट फुट को राइट में 90 डिग्री कर लिया, ये सामने थे टोस, ठीक है, नॉर्मल है। अब राइट में कर लिया तो ये 90 डिग्री हो गया। अब थोड़ा पास भी रख सकते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी चेक करना है नी एंकल एंड सेकेंड तो एक लाइन में है या नहीं, तो उसके लिए पहले हम सांस लीजिए, सांसें छोड़ते हुए नी को 90 डिग्री बनाएंगे। हम वीरभद्रासन 2 कर रहे हैं, तो देखिए ये कैसे चेक करेंगे, मैं अगर आपको ऐसे बताती हूँ तो आपको दिखाई देगा। देखिए मेरा
नी एंकल सेकेंड टो एक लाइन में है। अगर ये आपका नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पैर को ना ऐसा थोड़ा सा इधर कर देंगे, ठीक है, वो पीछे वाले पैर की लाइन में रखने की जरूरत नहीं है, हमें नी एंकल और सेकेंड टो एक लाइन में रखना है। तो ये दो स्थिति है, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। अगर इसके बाद आपको घुटना ऐसे जा रहा है तो पैर को घुटने की लाइन में ले आइए, हमें घुटना बचाना है। ये स्थिति है, दोनों तरफ यही चेक करेंगे, ठीक है। ये हो गया, नी एंकल सेकेंड टो चेक कर लिया है, थाई तो टाइम के साथ मैट के पैरेलल होगा, ठीक है। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए इस तरह, सिंपल। ये देखिए पेल्विक सामने है ना, एकदम, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये ऐसे है, ठीक है। ये किया, यहाँ पर भी पोस्टीरियर पेल्विस लगा लीजिए, ग्लूट्स एक्टिव, थाई मसल्स एक्टिव, लेफ्ट फुट की आउटर एज मेट पर अच्छे से टिकी हुई है, और राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। अब इसके साथ आगे नहीं जाना है, हमको बीच में ही रहना है, ये सीधा रहेगा। तो रुके यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट में, अब लेफ्ट फुट 90 डिग्री चेक करें। ये पेल्विक जो है आगे रहना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए पैर को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, देखिए ऐसा होता है, ठीक है। मैंने किया, अब ये मेरा पेल्विक तिरछा हो रहा है, तो मैं पेल्विक को सीधा करने की कोशिश करूँगी। सीधा करने में मेरा घुटना इधर पॉइंट करने लग गया, तो घुटने के साथ साथ मैं पैर को भी थोड़ा सा इधर कर लूँगी, देन 90 डिग्री किया, तो देखिए अब नी एंकल सेकेंड टो एक लाइन में हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंजरी से बचाने के लिए है और आसन का पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए। अधूरा आसन नहीं करना है, गलत तरीके से आसन नहीं करना है। हो गया ये, थाई भी लगभग पैरेलल हो जाए, नहीं हो तो भी इशू नहीं है। ये सीधा रहेगा टॉर्सो, दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट हैंड देखिए, मिडिल फिंगर आगे नहीं जाना, इस तरह से बीच में ही रहना है, एंड ब्रीदिंग होगा। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स हो जाए, ओके। राधे यहाँ ऊपर मत आओ और आवाज भी मत करें यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, वो हमारा शोल्डर्स के लिए होगा। तो इस तरह से नीचे बैठे, अब दोनों पैरों में हिप डिस्टेंस रख लीजिए। हमने स्ट्रेनिंग कर लिए, पैरों के लिए होगा, हमारी थाइस के लिए हो गया, हिप ओपनिंग हो गई एक तरह से। अब शोल्डर पर वर्क करेंगे, शोल्डर्स पर। तो टेबल टॉप पोजीशन, ये उत्तान शिशोष्ण है, पैरों की उंगलियां बाहर हैं। इस पोजीशन से नी और हिप एक लाइन में ही रखना है, ठीक है। हिप्स थोड़े पीछे जाए तो इश्यू नहीं है, लेकिन हिप्स को बहुत ज्यादा आगे नहीं कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर सांस लीजिए, सांसें छोड़ते हुए इस तरह से कोहनियां बेंड करिए और सिर को मेट पर लगा लीजिए। अब सिर इस तरह से लग जाएगा कि थोड़ी सी नाक भी टच हो रही है, बाकी नाक को दबाना नहीं है, सिर को ही टच करना है। इसके बाद धीरे धीरे हाथों को सीधा करेंगे, देखिए अगर होता है तो इस तरह से, ठीक है। अब देखिए शोल्डर्स में स्ट्रेचिंग फील होगी, शोल्डर्स ओपनिंग होगी। रुकेंगे यहाँ पर थोड़ी देर, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर हल्का सा एंटीरियर पेल्विस भी लग सकता है ना, आर्च बढ़ गई ना। 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये हो गया उत्तान शिशोष्ण, ठीक है। अब इसके बाद हम आसन करते हैं। एक आसन हम दंडासन ले लेते हैं, ठीक है। दंडासन के स्थान पर हम करते हैं नवासन, थोड़ा सा कोर के लिए। दंडासन ले सकते हैं, नवासन ले सकते हैं, लेकिन हम नवासन करेंगे। तो इस तरह से बैठना है, ये इजी वाला है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हमारा कोर रेडी हो जाए अगले आसनों के लिए। इस तरह से सिंपली बैठना है, थाइज में इस तरह से पकड़ा, ओके। ये एकदम इजी वर्जन है। यहाँ पर कोर एक्टिव रखना है, ग्लूट्स एक्टिव रखना है और स्पाइन को लॉन्ग रखना है। बस सांस लेते हुए पैरों को इस तरह से ऊपर उठाया, पैरों के अंगूठे देखना है और दोनों हाथों को साइड में से छोड़ देना है। शुरुआत में ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, नीचे आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, रिपीट कर लेना है आसन को।
अगर नीचे आ गए हैं तो फिर से सांसें लेते हुए इस आसन में आ जाए और यहाँ पर ब्रीदिंग करें। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब इसके बाद हम बैक बेंडिंग करते हैं। देखिए अभी हम आसनों में ना ज़्यादा देर रुक रहे हैं ना बहुत कम देर, ठीक है। लेकिन जब आप स्वयं प्रैक्टिस करें तो अपने हिसाब से टाइमिंग बढ़ाया घटा सकते हैं। अगर आप किसी आसन में ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं तो रुकिए। किसी आसन में अगर कम देर रुक पा रहे हैं तो उसको रिपीट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन एक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार करना है, ठीक है। 3 बार से ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम करेंगे बैक बेंडिंग का पहला आसन। तो उसमें हम कर रहे हैं उष्ट्रासन, ठीक है। उष्ट्रासन याद लेंगे, उसमें 2-3 वेरिएशंस देखेंगे। अब यहाँ पर हिप डिस्टेंस कर लिया, पैर चिपका कर नहीं रखना है इस तरह से भी, और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रखना, एक नॉर्मल हिप डिस्टेंस। अभी पैरों की उंगलियां हम अंदर कर लेते हैं, ऑप्शन है अंदर बाहर, आपकी इच्छा। अभी मैंने अंदर करी। अब मैं इस तरह से कमर पर सहारा देती हूँ। देखिए ये इस तरह से होगा, अंगूठे अंदर की ओर है और उंगलियां बाहर की ओर, और ये सहारा लोअर बैक में है, ठीक है, क्योंकि लोअर बैक पर कंप्रेशन फील होगा। अब बैक बेंडिंग करेंगे तो जो आगे का एरिया है, पूर्व भाग, ठीक है, ये पूरा टारगेट एरिया है। यहाँ से लगाकर पूरे हिस्से में स्ट्रेचिंग फील होगी और हल्का सा कंप्रेशन आएगा लोअर बैक में। पेन नहीं लेना है। कंधों को रोल एंड डाउन किया, कोहनियों को पीछे, पोस्टीरियर पेल्विस लगा लिया, ग्लूट्स एक्टिव, सांसें लेते हुए बैक बेंडिंग। अब देखिए कितना जा सकता है, ठीक है। लोअर बैक में कंप्रेशन फील होने लगी। कंप्रेशन यानी उसको हल्का पेन बोल सकते हैं, लेकिन बहुत पेन की स्थिति तक नहीं जाना है, ठीक है। इतना ही अभी रुके, यहाँ पर ब्रीदिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे वापस आए, सांसें लेते हुए पीछे जाना है, ठीक है, रुकना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है और सांसें लेते हुए वापस आना है। ये फर्स्ट स्टेप थी। अब देखिए थोड़ा चैलेंज बढ़ाते हैं। अब जिनसे अभी जो कर रहे हैं फाइनल, इसे हम उष्ट्रासन बोल सकते हैं, वो ना हो तो इसी को रिपीट कर लीजिएगा। अब फाइनल उष्ट्रासन के लिए मैंने पैरों की उंगलियां बाहर कर दी है, आप अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सेम तरीका, पोस्टीरियर पेल्विस, ग्लूट्स एक्टिव, सांसें लेते हुए बैक बेंडिंग, चेस्ट को आगे पुश करेंगे। अब मैं यहाँ बोल नहीं पाऊंगी। अब यहाँ पर एंकल पकड़ सकते हैं, हील्स पकड़ सकते हैं, ठीक है, और पेल्विक एरिया को आगे पुश करिए। नी हिप लगभग एक लाइन में हो जाए। सिर को बहुत ज्यादा नीचे नहीं ले जाना है, नॉर्मली रखना है नेक की लाइन। 1 2 3 4 5। अब जब वापस आना है तो कमर में ऐसे वापस से सहारा दे और धीरे धीरे आ जाए, ठीक है। एक और बताती हूँ, आप इन तीनों में से जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तीनों करना कंपलसरी नहीं है, एक ही कर सकते हैं। एक है ये चैलेंजिंग और ज्यादा है, तो इसमें मैंने नमस्कार या अंजलि मुद्रा बनाई है। इसे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, चेस्ट पर अंगूठे लगाकर इसी पोजीशन में बैक बेंडिंग करेंगे। सहारा नहीं है लोअर बैक में, बाकी सब सेम है। पोस्टीरियर पेल्विस, ग्लूट्स एक्टिव, इंगेज, और सांसें लेते हुए बैक बेंडिंग। और फिर जब वापस आना है तो धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस, ठीक है। तो ये हमने हमारी ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा लोअर बैक की, ठीक है। तो अब इसको काउंटर पोज कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बैठना है, टोज पर ऐसे बैठते हैं ना, पास में ये दोनों पैर पास में है, लेकिन टोज अंदर है, और आगे से थोड़ा सा ओपन कर लिया है पैरों को, इस तरह से बैठे। आप नॉर्मल ऐसे भी बैठ सकते हैं, पैरों की उंगलियां बाहर करके, लेकिन अगर ऐसा बैठ सकते हैं तो ऐसा बैठिए। घुटनों में दर्द है तो ये वाला आसन थोड़ा ध्यान से करिएगा, और सांसें छोड़ते हुए ऐसे आगे चले जाइए। सिर लगता है तो लगा लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा अलाइनमेंट नहीं है। धीरे
धीरे धीरे वापस। ये जस्ट हमने काउंटर पोज किया था। उष्ट्रासन करते हैं तो उसके बाद शशांक आसन कर लेना चाहिए। ऐसे कर सकते हैं, आप टोज बाहर करके भी कर सकते हैं। अब जब फॉरवर्ड बेंडिंग की है तो इसके बाद ट्विस्टिंग करनी होगी। तो ट्विस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो उसके लिए पैरों को ऐसे फैला लीजिए। ये दंडासन है, बैठ के करने वाला, ठीक है। सिंपल बैठ गए। अब पैरों को कैसे रखना है, अभी राइट साइड ट्विस्टिंग करेंगे तो राइट लेग को ऐसे ऊपर उठाइए और लेफ्ट के अपोजिट रखिए। अब लेफ्ट लेग को थोड़ा सा ऐसे राइट में कर सकते हैं, ठीक है, या बीच में रख सकते हैं। राइट को ऐसे रख लिया, ठीक है। ये पैर मेरा पूरा ऐसे नीचे टिका हुआ है, राइट। अब स्पाइन का ध्यान रखिएगा, ये सीधी रहेगी स्पाइन, है ना। ऐसा ना हो कि ये ऐसे राउंड हो जाए या हम पीछे चले जाएं, ठीक है। ना पीछे जाना है ना स्पाइन को राउंड करना है हमें। यहाँ पर ये समझ लीजिए शोल्डर रोल एंड डाउन वाली स्थिति, ठीक है। अब राइट हैंड को ऐसे पीछे रख लीजिए थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड से घुटने को ऐसे पकड़िए, यहाँ पर सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ट्विस्ट करिए, ठीक है। ये जो हिप है ना, ये भी धीरे धीरे पीछे जाएगा। इसको यहाँ टिका के नहीं रखना है, थोड़ा सा ऐसे पीछे ले जाए ना, ट्विस्ट करवाए तो चलेगा, ठीक है। और जो थोरासिक है या चेस्ट है, ये जाएगा ट्विस्ट होने। अब देखिए आपका कितना होता है, सबका अलग अलग होता है। ये इजी लग रहा है तो हाथ को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आशीर्वाद की मुद्रा, घुटने के अपोजिट कर लिया या ऐसे रख लिया। ऑप्शन है ऐसे रखिए, ऐसे रखिए या ऐसे रखिए। यहाँ ट्विस्ट फील होगा पीठ में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये हिप को जाने दीजिएगा, इसको यहाँ टिका कर नहीं रखना होगा। तो 1 ऐसे पीछे भी देख सकते हैं अगर इतना ट्विस्ट हो रहा है, वरना सामने देख। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सांसें लेते हुए वापस आसन में रुके तो नॉर्मल ब्रीदिंग, ट्विस्ट करे तो सांसें छोड़ना है, वापस आए तो लेना है, ठीक है। अब दूसरे पैर पे, अब राइट सीधा, लेफ्ट को राइट के अपोजिट। टोज अंदर रख सकते हैं ना, ये ऑप्शन है, अंदर रखे तो अच्छा रहेगा। अब लेफ्ट लेग को राइट के अपोजिट किया। अब मैं इधर से दिखाती हूँ तो आपको पीछे वाला हिस्सा भी दिख जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड को ऐसे पीछे रख दिया थोड़ा सा और राइट हैंड से घुटने को पकड़ लिया। यहाँ पर सांस लीजिए, स्पाइन सीधी करिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, ठीक है। अब लेफ्ट हिप जा रहा है तो ये ऐसे दिखेगा पीछे से, थोड़ा पूरा ट्विस्ट हो रहा है तो पूरा पीछे देख सकते हैं, पार्श्व दृष्टि से कहते हैं, ठीक है। हाथ अपोजिट भी रख सकते हैं और उधर जैसे बताया था राइट में, सेम टू सेम लेफ्ट में भी। तो ट्विस्ट करिए 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांसें लेते हुए वापस आएंगे एंड रिलैक्स। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से फील होगा कि यह पूरी ट्विस्ट हो चुकी है। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है ये आसन। अगर लगता है कि शरीर में कुछ गंदगी जैसे जमा हो गया या खून साफ नहीं है, या बहुत बार होता है कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये आसन या ट्विस्टिंग के कोई भी आसन बहुत हेल्प करता है। तो हम और इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज तो होती है। अब फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है। पहले इजी वाला करते हैं एक पैर से, ठीक है। दंडासन सेम तरीका है, अब इसमें एंटीरियर पेल्विस लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम कर रहे हैं जानु शीर्षासन, ठीक है। तो उसके लिए राइट को इस तरह से हमने मतलब हिप को एक्सटर्नली रोटेट किया। अब पैर को पास में लाएंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। ये समझिए अर्ध बद्ध कोण की स्थिति, ठीक है। घुटना नहीं टिके तो घुटने के नीचे कुछ रख सकते हैं, हवा में नहीं रखना है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन, पहले पूर्ण जानु शीर्षासन। घुटना भी मेरा नीचे है, स्पाइन भी मेरी लॉन्ग है, ठीक है। एंटीरियर पेल्विस लगाया, सांस लेते हुए दोनों हाथ में ऊपर कर रही हूँ और सांस छोड़ते हुए पेल्विक से आगे जाऊंगी, ठीक है। मेरी स्पाइन में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, बहुत माइनर होगी, लेकिन 85% जो मूवमेंट है मेरी पेल्विक से हो रही है। तो मैं इस तरह से जाती हूँ, हम इस तरह से जाएंगे
देखिए कितना जा सकते हैं, ये सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है। और इसमें जो पूरा पीछे वाला हिस्सा है, पीठ में आ सकता है, ठीक है, काफ मसल्स में या हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग फील हो सकती है। अंगूठे को लॉक करना है, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं हुक, तो इससे अंगूठा पकड़ लेंगे हम, ठीक है। या हाथ आगे भी रख सकते हैं सिंपली, जो जैसा भी रखना हो। इसमें रुक सकते हैं अगर रुक पा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर इसमें रुक पा रहे हैं तो इसमें रुकिए 5 काउंट पर। अगर ये नहीं हो रहा है तो ऑप्शन है दूसरा, नी को ऊपर उठाकर रखिए, टोज अंदर, सेम तरीका है, सांस लीजिए, एंटीरियर पेल्विक एंड सांसें छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, ठीक है। स्पाइन लॉन्ग है और ये जो सिर है ये नेक की लाइन में रहेगा, ना नीचे ना ऊपर, बस सिंपली रखिए, अंगूठे को देखिए। 1 2 3 4 5। अब ऐसा लग रहा है कि ये भी नहीं हो रहा है तो बेल्ट लीजिए, इस तरह से पैर में लगाइए, घुटना भी सीधा, स्पाइन भी सीधी, सांस लीजिए, एंटीरियर पेल्विक और सांसें छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। कितना जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं, इससे ज़्यादा जा सकते हैं, इससे ज़्यादा चाहिए, एंड ब्रेक नहीं करिए, ठीक है। फील करना है काफ मसल्स में या हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग हो रही है या नहीं, नहीं हो रही है तो आगे बढ़िए, ठीक है। जहाँ फील होना शुरू हो जाए वहाँ थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहिए। अब दूसरी ओर करेंगे सेम तरीके से, आपको इन तीनों ऑप्शंस में से जो अच्छा लगे उसमें रहिएगा। अब लेफ्ट हिप का जो इंटरनल रोटेशन किया, पैर को पैर में लेके आए, पास लेकर आए, एंड पैरों की उंगलियां अंदर, स्पाइन लॉन्ग, एंटीरियर पेल्विक। फर्स्ट ऑप्शन, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, ठीक है। स्पाइन को देखिए, मैंने ऐसे हंच नहीं किया है तो आपको भी हंच नहीं करना है। पूरा नीचे चले जाते हैं तो सिर को नीचे कर सकते हैं, पर पूरा नीचे जाए तो ही सिर को नीचे करें। 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑप्शन है दूसरा, नी बेंड करके करना है तो नी बेंड करके सेम तरीके से एंटीरियर पेल्विक एंड सांसें छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, उसमें रुके थोड़ी देर, एंड सांसें लेते हुए वापस आए। एंड अगर बेल्ट से करना है तो बेल्ट लगाएं, योगा स्ट्रिप है मेरे पास, इसको लीजिए, सांस लीजिए, सांसें छोड़ते हुए एंटीरियर पेल्विक के साथ ऐसे आगे जाइए, कितना जा सकते हैं, ठीक है, पूरा भी जा सकते हैं। वापस आना है तो धीरे धीरे सांसें लेते हुए। अब ये हमने ये वाली फॉरवर्ड बेंडिंग की जानु शीर्षासन में। अब हम पश्चिम उत्तानासन करेंगे, तो सेम तरीका है, ऑप्शन दे रही हूँ मैं, यही 3 ऑप्शन यहाँ भी है, ठीक है। अब ये थोड़ा चैलेंजिंग है, तो पैरों की उंगलियां अंदर। अब देखिए यहाँ पर ना पैरों की दूरी भी मायने रखती है, पास में रखेंगे तो थोड़ा इजी होगा, जैसे ही पैरों की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो फॉरवर्ड बेंडिंग टफ होती जाएगी। तो जिनके लिए पश्चिमोत्तानासन इस स्थिति में बहुत इजी है, इस तरह से वो पैरों के बीच थोड़ी दूरी बढ़ा लें। तो पैरों की उंगलियां अंदर अंदर होंगी ना, पैरों की उंगलियां, तो यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील होगी, ठीक है। अगर यहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है तो ऊपर वाले हिस्से में स्ट्रेनिंग हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एंटीरियर पेल्विक, सांस लेकर दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ें, स्पाइन की लेंथनिंग। यहाँ पर भी ऐसे नहीं जाना है, अगर इतना हो रहा है तो यहीं रुक जाइए, अंगूठे पकड़ लीजिए, लॉक कर लीजिए, हाथ नहीं पहुंचता तो हमारे पास स्ट्रेप है, इस तरह से स्ट्रेप लगाया, ठीक है, और उसको पकड़ लिया, बस सिंपल। इससे ज़्यादा जा पा रहे हैं तो जाइए, लेकिन जा रहे हैं हम पेल्विक से, ठीक है। लोअर बैक से हल्की सी मूवमेंट होती है, लेकिन पेल्विक से ज़्यादा, लोअर बैक से कम। रुके रहिए इसमें थोड़ी देर। ऑप्शन है नी बेंड करके भी,
जिनसे वो नहीं हो रहा है वो नी बेंड कर लीजिए। ठीक है, तो सेम तरीका है, सांसें लीजिए और सांसें छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, नी बेंड करके। देखिए ये सबका अलग अलग दिखेगा और सबकी बनावट क्षमता अलग अलग है, तो आसन भी वैसे ही होगा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाए एंड रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स करें, नॉर्मली बैठे। इस तरह से रुके इसमें। अब हम हिप ओपनिंग और करते हैं फिर से बैठ कर। अब जो आसन करेंगे वो बैठ कर रहेगा। तो इसमें सबसे पहला आसन है बद्धकोण। ठीक है, एक आसन करेंगे, बद्धकोण करेंगे। और जिनके लिए बद्धकोण इजी रहेगा उनको मैं ऑप्शन दे रही हूँ इसके बाद। ठीक है, बद्धकोण इस तरह से बैठना है, घुटने ऊपर रहते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर पिलो रखाइए। पिलो किस तरह से रखना है मैं मेट से बता देती हूँ। मेट को ऐसे मैंने फोल्ड करके पिलो टाइप बनाया, उसके ऊपर घुटने को ऐसे रख लिया है। ठीक है, और जिनका टिक जाए वो तो नीचे कर ही लेंगे, कोई इशू ही नहीं है। ये है ऑप्शन। मेरे पास हमेशा पिलो अवेलेबल नहीं होता है, मेरे पास मेट ही होती है, तो इस तरह से रखा। ऊपर से अब देखिए पैरों को देखिए, ये ओपन बुक की तरह है। जो नीचे की एजेस है पैरों के वो एक दूसरे से लगी रहेगी, ऊपर के जो एजेस है वो ऐसे खुले रहेंगे, ओपन बुक। राइट हैंड से राइट टो, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो, ऐसे पकड़ लीजिए और बैठिए। इसमें ग्लूट्स एंगेज रखिएगा, है ना। अगर ग्लूट्स एंगेज नहीं रहेगी ना तो ये जॉइंट्स में खिंचाव आएगा, घुटने पर खिंचाव आएगा। ग्लूट्स एंगेज रहेंगी तो घुटने आपके थोड़े और नीचे चले जाएंगे। अब रिलैक्स होकर बैठिए, थोड़ी देर आंखें बंद कर सकते हैं। जिनके लिए बहुत इजी है वो फॉरवर्ड बेंड करें। इसमें देखिए फॉरवर्ड बेंड इस तरह से होगा, कोहनिया थाइस की ओर, सांसें लेकर सांसें छोड़ते हुए सेम फॉरवर्ड बेंड जैसे करते हैं एंटीरियर पेल्विक के साथ, ऐसे करना है। जितना जा सकता है उतना, कंपलसरी नहीं है। जिन्हें इस तरह से बैठे और यहाँ पर इनर थाइज में कुछ फील नहीं होता है, ग्रोइंग्स में कुछ फील नहीं होता है, वही फॉरवर्ड बेंड करेंगे। जिन्हें उतने में फील हो रहा है वो वैसे ही बैठे रहें और ऐसे नीचे पूरा जा सकते हैं। अभी रुके थोड़ी देर। 1, 2, 3, 4 एंड रिलैक्स। अब ये इजी है जिनके लिए थोड़ा चैलेंज बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल सा करिए, पैरों को थोड़ा सा फैला लीजिए। ठीक है, इस तरह से पैरों की उंगलियां अंदर है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ही फैलाना है कि इनर थाइज में हल्का हल्का फील हो, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये आसन थोड़ा सा ध्यान देकर करने वाला है। बद्धकोण इजी है, उसमें उतना कुछ नहीं होता है, लेकिन ये जो उपविष्ट कोणासन है ये चैलेंजिंग आसन है। तो पैरों की उंगलियां अंदर इस तरह से और पैरों को फैलाइए इतना कि इनर थाई में हल्की हल्की स्ट्रेचिंग फील हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनर थाइज में हो, यहाँ जॉइंट्स पर नहीं। स्पाइन सीधी बस रही है, इसमें ऐसे ही रुकिए। अब भी कुछ फील नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा हाथों को आगे रख लीजिए। ठीक है, एंटीरियर पेल्विक लगा लीजिए और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। फील हो रहा है तो बस ऐसे ही रहिए। ये आसन अगेन कंपलसरी उतना नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। कंपलसरी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बद्धकोण में ही यहाँ सेंसेशन फील होने लग जाती है। ठीक है, बाकी करेंगे तो बेहतर है। बहुत अच्छा आसन है और मेरे फेवरेट आसनों में से एक है। देखिए ये पूर्ण रूप से ऐसा होता है, आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा आसन जब हिप ओपनिंग प्रॉपर हो जाती है, ग्रोइंस की ओपनिंग हो जाती है, तो ये आसन इस तरह से लगता है। सिर लगा सकते हैं, चिन लगा सकते हैं। ठीक है, तो
प्रैक्टिस के साथ आसन होता है। एंड रिलैक्स। सिर्फ बैठेंगे इस तरह से तो भी काम हो जाएगा। एंड रिलैक्स। चलिए अब हम फिनिशिंग सीक्वेंस की ओर चलते हैं। तो फिनिशिंग सीक्वेंस ब्रिज पोज है, सेतु बंध सर्वांगासन। ठीक है, सेतु बनाना है, सेतु मतलब कि ब्रिज। ओके, तो ये तो नाम ही सर्वांगासन है, तो ये एक तरह से अपने आप में पूर्ण आसन है, सारे अंगों का आसन। इस तरह से लेटिए, नी और एंकल एक लाइन में रखिएगा। ठीक है, और जो हमारा पैर है और हिप है, ठीक है, फुट और हिप के बीच थोड़ी सी दूरी रखिए, बहुत ज्यादा नहीं। कितनी दूरी रखेंगे कि नी और हिप एंकल एक लाइन में रहे। ठीक है, लगभग लगभग दोनों पैरों के बीच हिप डिस्टेंस है। हाथ साइड में रखें। अब एक बार देखिएगा, फिर करिएगा। ठीक है, सांस लेते हुए हिप्स को इंगेज रख के ऊपर उठाना है। इतना ऊपर उठाया, अगर ये हो पा रहा है तो उसके बाद क्या करेंगे, कंधों को ऐसे अंदर कर लेंगे। ठीक है, और चाहे तो ऐसे हिप में सहारा दे सकते हैं, सहारा नहीं देना है अगर तो उंगलियों को इंटरलॉक करके ऐसे रख लें यहाँ नीचे। एंड बस रुके यहाँ पर। ये जो हिप मसल्स है, ग्लूट्स है, ये एंगेज रहेंगी। देखिए यहाँ पर एक बंध लगता है, जालंधर बंध है, तो आपकी चिन अगर गले में लग रही है तो एक बंध लग जाएगा। ब्रीदिंग करें। 1। अब मेरे फुट देखिएगा, मेरे पैर जो है पंजे वो अच्छे से टिके हुए हैं, ग्राउंडिंग है उनकी, है ना। एड़ियां ऊपर नहीं उठानी है, ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड धीरे धीरे वापस आएंगे नीचे। एंड रिलैक्स, कंधों को बाहर निकाल के रिलैक्स करिए। अब दोनों पैरों को ऐसे मोड़िए, हाथों से पकड़िए, शिन पकड़ लीजिए, राइट हैंड से राइट शिन, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट शिन। ठीक है, शिन पकड़ लिया। अब सांस लीजिए, सांसें छोड़ते हुए इनके पास में लाइए, चेस्ट के पास। पैरों की उंगलियां बाहर, टोज बाहर। ठीक है, अब देखिए कितना ला सकते हैं। देखिए इसमें हो सकता है आपको यहाँ पर ना कंप्रेशन फील होने लगे, किसी किसी को होता है, सबको नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर फील इतना हो रहा है ना तो अब थोड़ा सा ना पैरों को ऐसे ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, जिन्हें कंप्रेशन फील नहीं हो रहा है वो पास हो जाए। कितना ला सकते हैं, पूरा ही ला सकते हैं तो वैसे आप हग कर सकते हैं टाइटली अपने ही पैरों को। सिर ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, सिर नीचे ही रखिए। एंड ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। रिलैक्स रहिए। अब हम यहाँ पर प्राणायाम करेंगे। तो ये मेरे गुरुजी का प्राणायाम है, वशिष्ठ प्राणायाम, उन्होंने ही इसे नाम दिया है। लेट कर योगिक डीप ब्रीदिंग करना है, तो इसे हम वशिष्ठ प्राणायाम कहते हैं। तो जो डीप ब्रीदिंग हमने कल सीखी थी, योगिक डीप ब्रीदिंग, उसी को करना है। सिंपली हथेलियों को ऐसे ओपन कर लीजिए, नॉर्मल जो उंगलियों में कर्व होती है वो रखिए, और जो पाम है वो स्काई को फेस करें। ठीक है, पैर को थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा इसमें। अब पैर मोड़ कर रखना जरूरी है। ठीक है, सीधे पैर करके ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं होती है। तो पैर मोड़ लिए, आंखें बंद, रिलैक्स करिए थोड़ा सा, नॉर्मल ब्रीदिंग एकदम। ऐसे ही रहिएगा, आंखें बंद करके। अब इंस्ट्रक्शंस सुनते जाइए और करते जाइए। ठीक है, और योगिक डीप ब्रीदिंग को और डिटेल में जानना है तो डे 7 का वीडियो देखिएगा, यानी कल का वीडियो यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों पर अवेलेबल है, तो उसे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम भी योगिनी द नाइट ही है, तो वो भी चेक कर सकते हैं। अभी प्राणायाम में धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट फुलाना। ठीक है, कल हमने सीखा था एब्डोमिनल ब्रीदिंग, तो सांस लेते हुए धीरे धीरे पेट फुलाइए। एक दो सेकेंड्स के लिए होल्ड करिए। अब धीरे धीरे सांसें छोड़ते हुए पेट अंदर। तो आज हम कुंभक नहीं लगाएंगे, तो पूरक और रेचक का रेशियो 1:1 या 1:2 हो सकता है।
डिपेंड करता है। ठीक है, 1-2 नहीं प्रॉपर हो पाए तो 1-1 कर लीजिएगा। तो अगेन फिर से धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट फुलाइए। एक दो सेकेंड्स के लिए होल्ड, 1-2 सेकेंड का कुंभक, एंड सांसें छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट अंदर। एक बार एब्डोमिनल ओवर करते हैं, धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट फुलाइए। होल्ड, अब धीरे धीरे सांसें छोड़ते हुए पेट अंदर। अब कुछ राउंड पूर्ण योगिक स्ट्रेशन के करेंगे, योगिक डीप ब्रीदिंग के। तो इसमें पेट फुलाना है, सांसें लेते हुए कंटिन्यू चेस्ट के ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो इसमें कंधों का इतना कुछ फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन चेस्ट का तो पता चलेगा ही। ठीक है, तो कंधे भी थोड़े ऊपर उठा लीजिएगा, पूरा पेट खाली, सांसें बाहर। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट फुलाइए। कंटिन्यू सांसों को चेस्ट की ओर जाने दीजिए और चेस्ट को भी ऊपर उठाइए। एक दो सेकेंड का होल्ड। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। पूरा ध्यान सांसों पर। फिर से धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट फुलाइए। चेस्ट की ओर होल्ड। अब धीरे धीरे सांसें छोड़ेंगे। फिर से करते हैं, सांसें लेते हुए पेट फुलाइए। कंटिन्यू चेस्ट को भी ऊपर उठाएं। होल्ड। अब धीरे धीरे सांसें छोड़ें। वन लास्ट, धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को फुलाइए और कंटिन्यू चेस्ट को ऊपर उठाइए। होल्ड। अब धीरे धीरे पूरी तरह से सांसों को छोड़िए, पूरा पेट अंदर चले जाएगा सांसें छूटेंगी तो। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, आंखें बंद ही रखिएगा। ठीक है, तो रहिए इसी तरह से। अब हमें शवासन करना है कुछ मिनट्स के लिए। ठीक है, डे 3 में हमने लास्ट में जब प्रैक्टिस की थी तो शवासन किया था, तो वैसे ही करना है। तो उसके लिए पैरों को सीधा कर दीजिए। ठीक है, मेड जितनी दूरी पर दोनों पैर रखिएगा। ठीक है, 2 फुट की दूरी रहेगी लगभग, और दोनों पैर रिलैक्स। हाथों को बॉडी से दूर, अभी जैसे प्राणायाम में था ऐसे ही रखिए, नॉर्मल कर्व उंगलियों में, और जो पाम है वो स्काई को फेस करेगा। ठीक है, एंड बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला। जैसे ऐसा इसे समझिए जैसे हमने हमारी बॉडी को, स्वयं को, मदर अर्थ को समर्पित कर दिया। माँ धरती को समर्पित, सरेंडर टू मदर अर्थ। सबसे पहले कंधों को रिलैक्स करिए। ठीक है, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। और फिर फेस मसल्स, चेहरे की मांसपेशियों को, ये 2 भाग थोड़े से ज़्यादा
खींचे रहते हैं, ठीक है, स्टिफ रहते हैं, तो इन्हें रिलैक्स करिए सबसे पहले। अब आंखें बंद रहेगी, पूरी बॉडी रिलैक्स है, ठीक है। अब ना आंखें खोलना है ना कोई मूवमेंट करना है किसी भी पार्ट में बॉडी का, बस मन की आंखों से अपने खुद को ही ऑब्जर्व करना है। मन की आंखें यानी ये समझ लीजिए आपको अपने अंगों को अनुभव करना है। जैसे सबसे पहले पैरों की उंगलियां देखेंगे, राइट फुट के टोज, लेफ्ट फुट के टोज, ठीक है, उन्हें रिलैक्स करें। ऐसे हील्स को देखें, दोनों पैरों की, पहले राइट फिर लेफ्ट, एंकल, फिट, राइट फुट लेफ्ट फुट दोनों को देखें, रिलैक्स करें। काफ मसल्स, राइट काफ मसल, लेफ्ट काफ मसल, रिलैक्स, राइट नी रिलैक्स, लेफ्ट नी रिलैक्स, राइट थाई रिलैक्स, लेफ्ट थाई रिलैक्स, हिप मसल्स रिलैक्स, पूरा पेल्विक रिलैक्स, लोअर बैक रिलैक्स, मिड बैक रिलैक्स, अपर बैक रिलैक्स, पूरी स्पाइन रिलैक्स, एब्डोमिनल एरिया रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स। अब हाथों की ओर देखेंगे तो स्कैपुला यानी कि शोल्डर फ्लैक्स रिलैक्स, शोल्डर्स कंधे रिलैक्स, आर्म्स देखें रिलैक्स, एल्बोज रिलैक्स, फोरआर्म्स रिलैक्स। अब राइट हैंड को देखें, उंगलियां, अंगूठे, हथेली रिलैक्स। लेफ्ट में भी सेम, उंगलियां, अंगूठा, हथेली रिलैक्स, चेहरे, कलाई दोनों हाथों की रिलैक्स। नेक मसल्स पर ध्यान दीजिए, नेक मसल्स रिलैक्स, पूरे फेस पर ध्यान देंगे, लिप्स, नोज, आईज, आईब्रोज, cheeks, ears, chin, forehead and head relax। रुकिए इसी तरह से एकदम कुछ सेकंड्स के लिए शांत होकर। अब हाथों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करवाइए, पैरों को भी थोड़ा मूवमेंट करवाइए और धीरे धीरे दोनों पैर पास कराइए एक दूसरे के पास। अभी थोड़े दूर थे, अब पास। हाथों को मूवमेंट करवाइए और जैसे हमने ताड़ासन किया था ना फर्स्ट डे, सेकेंड एंड डे थर्ड में, ठीक है, तो ये लेट कर करना है। तो हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, इंटरलॉक करके हल्का सा स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है। आंखें बंद ही रहेगी, ना समझ में आए तो आंखें खोलकर देख सकते हैं, बाकी आंखें बंद रखें अगर समझ आ रहा है तो। अब करवट ले लीजिए, राइट लेफ्ट जो अच्छा लगे, तो करवट लिया, ठीक है। तो मैंने लिया है करवट, तो मेरा राइट हैंड जो है उस पर मैंने सिर अपना टिका लिया है इस तरह से, और पैर मोड़ रखे हैं, ठीक है, घुटने मोड़ कर रखे हैं, थोड़ा सा साइड में हम रहेंगे। अब
अब धीरे धीरे आंखें बंद रखते हुए हाथ के सहारे से उठकर बैठ जाएंगे। नॉर्मल सुखासन में बैठ सकते हैं और नॉर्मल हाथों को घुटनों पर रख लेना है। ठीक है, चिन्ह मुद्रा में, यानी ज्ञान मुद्रा को उल्टा कर लेंगे तो चिन्ह मुद्रा बन जाएगी। अब एक ओंकार और शांति करेंगे। तो ओंकार के लिए सांसें लीजिए। शांति शांति शांति। अब हाथों को रफ करें, चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं और हथेलियों को अंधेरे में धीरे धीरे आंखों खोल लें और हथेलियों को देखें एंड रिलैक्स। अब रिलैक्स हो सकते हैं। थोड़ा सा पास में आ जाते हैं। तो यही था आज का अभ्यास, फ्लेक्स एंड हील। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड हीलिंग एक साथ, फुल बॉडी प्रैक्टिस है ये। ठीक है, तो सब कुछ है इसमें। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी प्रैक्टिस करना हो तो ध्यान रखिएगा खाली पेट हो, ठीक है, या खाना खाया तो उसके 2.5 से 3 घंटे बाद। तो करते रहिए अभ्यास। नमस्कारम। और बताइए कैसा लगा, और कोई बात हो तो आप कह सकते हैं। चलिए, कल फिर नए अभ्यास के साथ हम मिलेंगे, नया सीक्वेंस, ठीक है, और नया नाम। स्ट्रेंथ के लिए हम कल करेंगे। अच्छा था, ठीक है, ब्लैक मून अच्छा था। तो अब इस अभ्यास को आप अपने अभ्यास में शामिल करें। धन्यवाद। बी जॉयफुल, स्टे जॉयफुल। आनंद में रहें, मंगल में रहें। धन्यवाद।